लेक्चर में हम लोगों ने टैब्यूलेशन स्टार्ट किया था। टैब्यूलेशन की डेफिनेशन देखी हमने, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू कॉलम्स एंड रोज, into columns and rows in logical order is called class tabulation। ठीक है, तो टेबुलेशन का डेफिनेशन हमने देखा था, फिर उसका नीचे लिखा था रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट व्हाइल कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट। अब आज प्रॉब्लम ये है कि बाहर बारिश शुरू हो गई है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, आवाज़ आएगी बीच बीच में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ कम्प्लीटली सुनाई दे। ठीक है, मैंने पैम्पलेट कम से कम PDF फाइल में हर क्लास में भेज दिया है, इसलिए वो PDF फाइल आप देखते रहना। उसके अंदर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल्स का टाइटल है सेकंड पेज पे, एग्जाम्पल 1। मैंने कल भी आपको बताया था टेबुलेशन के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हमको क्या करना है, तो पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसमें से एट्रीब्यूट निकालने हैं और एट्रीब्यूट निकालने के बाद उसको टेबुलेशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है उसको टेबल में रिप्रेजेंट करना है, उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो अंदर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इन द ईयर 1961 वॉज 510। 1961 में कॉलेज के अंदर 510 स्टूडेंट्स थे। आउट ऑफ दिस, उसमें से 480 वेर बॉयज, 480 बॉयज थे, एंड रेस्ट मतलब बाकी नहीं, जो बच गए वो, एंड रेस्ट आर गर्ल्स, बाकी लड़कियां थी। इन 1971 द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 100%। 1971 में बॉयज के नंबर्स, छोकराओं की संख्या, इंक्रीज बाय 100%, 100% जितने बढ़ गए, 100% વધારો થયો। एंड धैट ऑफ गर्ल्सनी संख्याમાં बाय 300%। गर्ल्स 300% इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, 300% बढ़ गई गर्ल्स एज कंपेयर टू देयर स्ट्रेंथ इन 1961। उनकी 1961 में जितनी स्ट्रेंथ थी उससे बॉयज 100% इंक्रीज हुए और गर्ल्स 300% इंक्रीज हुई। ठीक है, आगे पढ़ते। इन द ईयर 1981 के साल में द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज वॉज 1200। 1981 में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो 1200 थे। द नंबर ऑफ बॉयज बीइंग डबल देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स से कैसे थे, डबल, मतलब गर्ल्स अगर हम x एज्यूम करेंगे तो बॉयज कितने रहेंगे, 2x, डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ी तो मुझे एट्रीब्यूट्स कौन से मिले, तो सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट एट्रीब्यूट मिला ईयर। ईयर कौन से है बोलो, चलो 1961 दिख रहा है, हेलो। फिर उसके बाद में 1971, देन 1981, 3 साल है, 1961, 1971, 1981। फिर उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट मुझे मिला जेंडर। जेंडर में क्या है बोलो, बॉयज है और गर्ल्स है, तो 2 एट्रीब्यूट मुझे मिले, ईयर एंड जेंडर। अब सबसे पहले टाइटल बनाऊंगा। अब टाइटल कैसे बनाना है, अंदर दिया हो रहता है, दो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, मतलब ये स्टूडेंट्स कौन से है, कॉलेज के। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हम टेबल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स according
अकॉर्डिंग टू करके सभी एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स है, ये रहे, अकॉर्डिंग टू ईयर एंड जेंडर। ईयर और जेंडर के आधार पे कॉलेज के स्टूडेंट्स का टेबल बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, टाइटल में पता चला ईयर जेंडर, तो यहाँ इंक्लूड करना है ईयर एंड जेंडर। ऊपर लिखना है टेबल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ईयर एंड जेंडर। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, तो अब टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल बनाएंगे हम लोग। देखो कैसे बनाना है, तो फर्स्ट कॉलम ईयर लिखेंगे, ईयर, देन सेकेंड कॉलम जेंडर, 2 एट्रीब्यूट है और यहां पे टोटल रहेगा। चलो देखते रहना, फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकेंड कॉलम जेंडर एंड थर्ड कॉलम टोटल। अब ईयर में कौन से हैं, तो 61, 71 एंड 81। जनरली अगर हमने ईयर को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, देखो दिख रहा है आप लोगों को, ईयर को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, तो यहां नीचे वाला टोटल नहीं करेंगे हम, यहां नीचे वाला टोटल नहीं करेंगे अगर ईयर को हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा है तब। ईयर 1961, देन 1971 एंड लास्ट 1981। जेंडर में बॉयज गर्ल्स एंड टोटल। ठीक है, चलो अब फर्स्ट सेंटेंस फिर से देखते हैं हम लोग, देखना बराबर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इन द ईयर 1961 वाज 510। 1961 में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ये रहा 1961। टोटल स्टूडेंट्स लास्ट में लिखेंगे यहां 510, दिख रहा है? ओके, 510। आउट ऑफ दिस 480 वेयर बॉयज, उसमें से 480 बॉयज थे। टोटल स्टूडेंट्स 510 बेटा, उसमें से बॉयज लिखना है 480। तो रिमेनिंग एंड रेस्ट आर गर्ल्स, जो बाकी बचे वो गर्ल्स है, तो कैसे निकालेंगे वो, 510 से 480 माइनस करेंगे, तो 510 से 480 माइनस करो, कितनी गर्ल्स मिल जाएगी मुझे, 30 गर्ल्स। कैसे मिली, 510 माइनस 480 तो 30 मिला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन द ईयर 1971, यहां पे मैं साइड पे वर्किंग कर रहा हूं, आप लोगों को नीचे वर्किंग करना है। हाँ, वर्किंग फर्स्ट, पहला वर्किंग 1971। अब 1971 में क्या हुआ देखो, इन द ईयर 1971 द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 100%। बॉयज 100% इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, वधी गया, 100% વધારો થયો। अब 1971 में मुझे बॉयज कितने मिलेंगे, तो देखो पहले से बॉयज कितने हैं, ये रहे 480 है बेटा, 480 थे, उसमें इंक्रीज करना है, વધારવાના છે, बढ़ाना है, कितने बढ़ाना है, 100%। तो 480 के 100% निकालो, 480 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे। 100% बोला इसलिए, 20% बोला होता तो 480 के 20 बाय 100, 30% होता तो 480 इंटू 30 बाय 100, यहाँ 100% बोला है तो 480 इंटू 100 बाय 100, तो 480 प्लस 480 होगा बेटा, तो 960 मिलेंगे दोनों को ऐड करने से। अब बॉयज हो गए 960, यहां लिखूंगा। अब गर्ल्स का क्या बोला था देखो, गर्ल्स का जी देखना अंदर। इन द ईयर 1971 द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 100% एंड दैट ऑफ गर्ल्स बाय 300%। गर्ल्स 300% बढ़ गई है, तो गर्ल्स थी कितनी, ये रही देखो, गर्ल्स 30 थी। अब 30 में बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, तो पहले वाला जो था उसके 300% बढ़ाना है, तो 30 का 300% करो, 30 इंटू 300% मतलब डिवाइड बाय 100, तो 0 0 0 0 कैंसल हो गया, तो 30 प्लस 30 इंटू 3 करने से कितना मिलेगा, 90, तो 90 में 30 ऐड करेंगे 120 मिलेगा। कैसे किया, फिर से एक बार बता रहा हूं। बॉयज के नंबर्स 100% बढ़ गए, बॉयज 480 थे, प्लस 480 इंटू 100 बाय 100,
तो 480 ऐड करना है, 480 प्लस 480 तो 960 यहाँ लिखा हमने। गर्ल्स के परसेंटेज, गर्ल्स के नंबर्स 300% बढ़ गए, तो 30 पहले से था, 30 का 300%, तो 2 0 कैंसिल हो गए, 30 इंटू 3 90, तो 30 प्लस 90 किया 120 हो गए, तो 960 प्लस 120 करेंगे अब, 6 प्लस 2 इज 8, 6 प्लस 2 इज 8 एंड 9 प्लस 1 इज 10, तो हो गया 1080। अब 1981 सेकेंड वर्किंग, 1981 उसमें क्या है देखना, एज कंपेयर टू देयर स्ट्रेंथ इन 1961 में जितने थे उससे 100% बॉयज के नंबर्स बढ़ गए और गर्ल्स के नंबर 300% बढ़ गए, वो हो गया वर्किंग। अब 1981 में क्या दिया है, इन द ईयर 1981 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज वाज 1200। कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स 1200 है, ये देखो यहाँ पे 1981 उसमें टोटल स्टूडेंट्स, ये लास्ट कॉलम यहाँ लिखना है, लास्ट बॉक्स में 1200, टोटल 1200 है यहाँ पे 1981 में। इन द ईयर 1981 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज वाज 1200, द नंबर ऑफ बॉयज बीइंग डबल देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स से डबल है, मतलब क्या हुआ, यहाँ बॉयज यहाँ गर्ल्स, चलो मैं गर्ल्स को x एज्यूम कर रहा हूं, गर्ल्स को क्या एज्यूम किया x, तो बॉयज कितने होंगे 2x, बॉयज कितने होंगे 2x, कैसे, डबल है ना इसलिए, बॉयज गर्ल्स x एज्यूम किया, तो बॉयज आर डबल देन द गर्ल्स, तो बॉयज कितना लेना पड़ेगा 2x। अब क्या करूं, तो 2x प्लस x करके 1200, कैसे, तो हमको बोला था 1981 में टोटल स्टूडेंट्स 1200 है, बॉयज गर्ल्स दोनों मिला के, तो 2x प्लस x इक्वल टू 1200, सो 2x प्लस x इज 3x, 3x इक्वल टू 1200 हो गया, सो x इज 1200 डिवाइड बाय 3, तो 1200 डिवाइड बाय 3 करने से कितना मिलेगा मुझे 400 मिलेगा, तो ये x मतलब किसके नंबर्स हो गए गर्ल्स, तो गर्ल्स लिखेंगे हम 1981 गर्ल्स 400, अब बॉयज डबल थे तो 400 के ट्वाइस करो, बे गणा करो, 400 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 800, समझ गए, ओके। ये सब वर्किंग के साथ लिखना है, वर्किंग टेबल के नीचे से लिखना है, ऐसे इस तरह से बाजू में नहीं लिखना है, नीचे लिखना है टेबल के, ओके, और फेयर नहीं करना है, कोई अलग नहीं है, वो वर्किंग यहीं पे करना है, ठीक है, देख लेना बराबर, वीडियो पोस्ट करके देख लेना। Now example number 2, prepare blank table showing number of teachers of MS University of Baroda for the year 1979, age group, designation, gender એટલે sex એટલે gender, male female, okay, 3 attributes, okay, तो 3 attributes वाला टेबल हमको बनाना है। अब 3 एट्रीब्यूट्स वाला टेबल हमने 11th स्टैंडर्ड में भी बनाया है, कैसे बनाना है, सबसे पहले तो टाइटल लिखेंगे हम, ब्लैंक टेबल बोला है, ब्लैंक टेबल मतलब अंदर हमको नंबर्स नहीं डालना है, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है, कोष्टकનો ढांचो तैयार करવાનો છે, स्ट्रक्चर, ओके, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले टाइटल रहेगा, अब टाइटल क्या लिखेंगे, देखो ऊपर दिया है, प्रिपेयर ब्लैंक टेबल शोइंग नंबर ऑफ टीचर्स, એટલે सबसे पहले यहाँ टाइटल लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, हेलो दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली, ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, सो उसका टाइटल लिखते हैं सबसे पहले, टेबल फॉर टीचर्स ऑफ MSU ऑफ बड़ौदा for the year 1979 अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग टू लिखकर सभी एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ेगा,
कौन सा एट्रीब्यूट है? तो पहला एज ग्रुप, देन डेजिग्नेशन, एंड लास्ट इज जेंडर। तीन एट्रीब्यूट, एज ग्रुप, डेजिग्नेशन और जेंडर। तो तीन एट्रीब्यूट के बेस पे हमको टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम एज ग्रुप, यहां लिख देते हैं हम। अच्छा, तीन एट्रीब्यूट वाला टेबल होगा तो उसमें डबल लाइन भी आएगी। इस तरह से मैं बना रहा हूं, आप लोग देखते रहना। मुझे लग रहा है कोई नजर मार रहा है, इसलिए क्या स्ट्रेट लाइन मुझसे दूरी नहीं जाती है ना। नजर मत मारो, सिर्फ देखो, नजर मत लगाओ। तो ये हो गई मेरी पहली लाइन, ठीक है। और यहां पे भी लास्ट में डबल लाइन। तो इस तरह से पहले दो डबल लाइन करनी है। ओके, चल अब यहां पे जेंडर रहेगी सब में ही। ऊपर यहां डेजिग्नेशन रहेगा। डेजिग्नेशन में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर्स एंड असिस्टेंट लेक्चरर्स 4 है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारा हो गया डेजिग्नेशन। चार टाइप के डेजिग्नेशन। यहां ऊपर एक लाइन बना देंगे। ओके, चलो देखो। अब एज ग्रुप में है, पहले फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम एज ग्रुप। अब एज ग्रुप में क्या लिखना है? पहले में बिलो 25 से कम, फिर 25 टू 35, 35 टू 45, दिख रहा है ना? हेलो, 45 टू 55, और लास्ट वाला है अबव 55। ये हो गई हमारी एज ग्रुप, ठीक है। चलो, यहां नीचे आएगा टोटल। तो इस तरह से हमने टेबल बना दिया, ठीक है। यहां पे लिख देंगे हम टोटल। अच्छा, अब ये एज ग्रुप फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट एट्रीब्यूट। ऊपर यहां लिखना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन दिख रहा है ना? डेजिग्नेशन में पहला है प्रोफेसर, देन रीडर्स, उसके बाद लेक्चरर। लेक्चरर है एक्चुअल में, लेक्चर लिख दिया है, आप करेक्शन कर लेना। लेक्चरर्स, एंड लास्ट इज असिस्टेंट लेक्चरर्स। और लास्ट में लिखेंगे टोटल। अब दो एट्रीब्यूट हो गए, देखो, एज ग्रुप, डेजिग्नेशन। एज ग्रुप में हमने लिखा है पहला बिलो 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55। तो इसकी लाइन बना देंगे। आप लोग स्केल लेकर बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रॉ करना, ठीक है। अब यहां पे जेंडर डाल रहा हूं, मेल, फीमेल, टोटल। इस तरह से मेल, फीमेल, टोटल, सभी में मेल, फीमेल, टोटल। लेक्चरर में भी मेल, फीमेल, टोटल। असिस्टेंट लेक्चरर्स मेल, फीमेल, टोटल। और टोटल में भी मेल, फीमेल, टोटल। MFT, MFT,
MFT MFT MFT। तो यहां नीचे मुझे फुटनोट लिखना पड़ेगी, M इक्वल टू नंबर ऑफ मेल, F इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल एंड T इक्वल टू टोटल नंबर्स। तो इस तरह से फुटनोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैंक टोटल रेडी हो गया। एज ग्रुप बिलो 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55 एंड अबव 55। दूसरा एट्रीब्यूट डेजिग्नेशन ऊपर लिया, प्रोफेसर, रीडर्स, लेक्चरर्स, असिस्टेंट लेक्चरर्स। और थर्ड जेंडर, मेल फीमेल टोटल, MFT लिखा है, इसलिए उसको क्लियरिफाई करने के लिए नीचे फुटनोट लिखना पड़ेगी। M इज नंबर ऑफ मेल, F इज नंबर ऑफ फीमेल एंड T इज टोटल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा हो गया? 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अभी मैं यहां से खींच जाऊं, उसके बाद वीडियो पॉज कर देना और लिख देना, ठीक है। आज हमने 2 सम्स कराए, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। नोट में लिखते रहना, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।